पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तो दोनों हो सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? उसके जो वाई कोऑर्डिनेट होता है ना वो जीरो होता है। हाँ। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होगा, लेकिन वाई की हाँ। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो आप जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं वो लिखने का तरीका क्या होता है? एक्स कॉमा वाई। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए आप पहले एब्सिसा लिखते हैं हाँ। और उसके बाद आप ऑर्डिनेट लिखते हैं। हाँ। ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों एक्सिस की बात करूं तो ये दोनों एक्सिस मिलाकर बनाती हैं आपका एक प्लेन। हाँ। प्लेन जो हम बोलते हैं वो तभी बोलेंगे जब ये टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा। आपको लैंग्वेज का दिक्कत तो नहीं है? नहीं नहीं। ठीक है। ये टू डायमेंशनल डायग्राम, इसलिए हम उसको प्लेन बोलेंगे। आप अगर एक वन डायमेंशनल प्लेन होता है या वन डायमेंशन होती है तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन बोलते हैं। हाँ। अगर दो डायमेंशन हो जाती है तो उसको बोलते हैं प्लेन। जी। लेकिन अगर तीन डायमेंशन हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा स्पेस। क्या बोला हाँ। जाएगा? बेस। स्पेस। तो ये जो प्लेन होता है इसका नाम होता है कार्टेशियन प्लेन। कार्ड। अगर आपके पास एक लाइन है इस तरीके से, ये मान लीजिए ये आपकी एक एक्स एक्सेस है और यहाँ पर बीच में आप ओरिजिन ले लीजिए। तो ये ओरिजिन इस लाइन को कितने हिस्सों में डिवाइड करता है? दो। दो हिस्सों में। एक हिस्सा इसका पॉजिटिव होता है, जीरो के आगे वाला पॉजिटिव पार्ट होता है, राइट साइड। निगेटिव होता है। लेकिन अगर आपके पास इसकी जगह दो एक्सिस कंबाइन करके दे रखी है, हाँ। जिसमें एक एक्स एक्सिस एंड अदर इज वाई एक्सिस, तो ये कितने हिस्सों में बंटता है? चार हिस्सों में। क्या? आप इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। नीचे वाला नेगेटिव। जी। नीचे वाला नेगेटिव रहता है ना। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका इसकी बात करूं तो ये चार हिस्सों में बंटता है। कोई भी चीज अगर चार हिस्सों में बंटती है तो उसको आप लिखते हैं क्वाड। क्वाड का मतलब होता है फोर। जैसे क्वाड्रिलेटरल आपने नाम सुना है? हाँ। तो क्वाड्रिलेटरल इज स्टैंड फॉर क्वाड एंड क्वाड मींस फोर साइडेड फोर। फिगर। तो क्वाड का मतलब क्या होता है यहाँ पे? चार। तो इसको बोलते हैं आप क्वाड्रेंट, और ये होता है पहला क्वाड्रेंट, जी। फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट। दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन क्वाड्रेंट्स में आपके लाई करेंगे पॉइंट्स। जैसे अगर इस क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है या इस क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप इनकी वैल्यूज कैसे निकालते हैं आपको पता है? मैं बोलूँ नहीं। कि इस पॉइंट की वैल्यू बताइए तो आप इसकी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पर। जहां वो हाँ। कट करेगा वही एक्स की वैल्यू होगी। इसकी हाँ। वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पता करने के लिए आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए वाई एक्सिस पर। जहां पे कट करेगा वो वाई की वैल्यू होगी। हाँ। अब आप ये देखिए, ये ओरिजिन था
ओरिजिन से आगे ये पूरा पॉजिटिव होता है, ये ओरिजिन हाँ। है, ओरिजिन से आगे ये पूरा पॉजिटिव होता है। सो जी। आपकी एक्स भी पॉजिटिव आती है और वाई भी पॉजिटिव आती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम बात करेंगे तो आपका एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव आती है और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी। ठीक है। यस। लेकिन अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ मूव करेंगे तो आप जो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालेंगे वो कहाँ से आएगी, इस पर परपेंडिकुलर डालकर। और हाँ, वाई की कहाँ से आएगी, यहाँ से। उधर से। तो यहाँ पर एक्स निगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। हाँ। इसी तरीके से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो आपका एक्स निगेटिव आएगा और वाई भी निगेटिव आएगा। और जी। इसके अंदर एक्स पॉजिटिव लेकिन वाई निगेटिव। तो अगर मैं आपसे पूछूं कुछ पॉइंट्स दे करके, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, पॉइंट नंबर ई, और इनके मैं कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लिख देता हूँ। ये है 0,0 पर, ये है 3,0, ये है 0,3, ये है -2,3, ये है 2,-3। और लिख लीजिए इसके अलावा एफ, यहाँ लिख लीजिए जी, एच, आई, जे। तो ये है आपका 2,-3। अब लिख लीजिएगा -1,-1, यहाँ लिखिएगा 5,4। ठीक है, इतना ही काफी है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, हाँ। 0,0 लाई करेगा यहाँ पर। तो इसके लिए आप लिखिएगा ये जो पॉइंट है आपका ये ओरिजिन पॉइंट है। हाँ। मुझे बताएंगे ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। ओरिजिन के 3 बाद। ओरिजिन के ठीक फर्स्ट बाद कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ पर। फर्स्ट क्वाड्रेंट। बिल्कुल गलत। कोई भी एक पॉइंट जीरो होता है तो आपका पॉइंट क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, वो एक्सिस पे लाई करता है। और यहाँ अगर y की वैल्यू जीरो है तो ऊपर आप लिख कर आए कि y की वैल्यू जीरो होने का मतलब ये कोऑर्डिनेट, ये जो कोऑर्डिनेट आपको दे रखा है या ये जो पॉइंट दे रखा है ये कहाँ पे लाई करेगा, इट इज लाई ऑन दी एक्स एक्सिस। हाँ। अब इधर आ जाइए, इसमें x जीरो है, y थ्री है, इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ओरिजिन पे। y एक्सिस पे लाई करेगा यार। आप अगर इसको यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ कैसे करेंगे, x की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, y की वैल्यू थ्री। x जीरो कहाँ पर होता है, यहाँ पर। y थ्री कहाँ हाँ। होगा, यहाँ कहीं ऊपर। अच्छा। तो आप इस हाँ। कोऑर्डिनेट को लोकेट कैसे करोगे, इस तरह से। यस। पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इट इज लाई ऑन दी y एक्सिस ना। वाई एक्सिस। जी। अब यहाँ देखिए, x निगेटिव और y पॉजिटिव, x निगेटिव एंड y पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है ये? एक्स दिस नेगेटिव। सेकंड। सेकंड। ये कहाँ लाई करेगा, ये x पॉजिटिव है पॉजिटिव। y नेगेटिव है। थर्ड थर्ड थर्ड। दिख रहा है नहीं आपको यार, पहले आप x लिखते हैं फिर y लिखते हैं, तो x पॉजिटिव आना चाहिए, y निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ। x भी निगेटिव है, y भी निगेटिव है। दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको। हाँ। हाँ। तो 2,-3 में आप देखकर बताइए कि ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा। 2, -3। पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्थ। फोर्थ क्वाड्रेंट।
-1, -1। थर्ड थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। और ये 5 - 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट यार, क्योंकि ये अच्छा। भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। हाँ। आप किस चीज को देख रहे हैं? आप साइन नहीं देख रहे? मेरे को वायरस लगा, सॉरी। नर्वस क्यों हो रहे हैं आप? हाँ। नर्वस हो रहे हैं क्या? नहीं। ये बहुत बेसिक चीजें पूछ रहा हूँ मैं आपसे। और दो क्वेश्चन इस तरह का कोई? नहीं, ठीक है। हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब देखिए, आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है? हाँ। हाइपोटेनिस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट और लेग का। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो एक ट्रायंगल पे लगती है। वो ट्रायंगल का नाम क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रायंगल कितनी तरह के होते हैं? 5। नाम बताइए। इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल। और 3 है शायद, पता नहीं। 8 देखिए, और 9 और 10 में 3 ही पड़ा हुआ है शायद। छठी क्लास में पढ़ाया जाता है हमें इसको, सिक्स में। हाँ। ट्रायंगल्स को हम दो बेसिस पर डिफाइन करते हैं। एक तो हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड, और दूसरा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है। तो अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं तो उसको बोलते हैं आप स्केलेन ट्रायंगल। हाँ। सुना है नाम ये वाला? हाँ। हाँ। किसी की कोई भी दो एडजेसेंट साइड बराबर है तो उसको बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो क्या बोलेंगे? इक्विलैटरल। इक्विलेटरल। तो साइड की बेसिस पर आप कितने तरीके से कैटेगराइज करते हैं ट्रायंगल्स को? 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल। राइटिंग समझ में आ रही है आपको? हाँ। हाँ। अगर मैं बात करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, तो एक ट्रायंगल होता है जिसके तीनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। जब तीनों एंगल 90 से छोटे होंगे तो उसको बोला जाएगा एक्यूट ट्रायंगल। एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में कोई भी एक राइट एंगल होगा तो उसको बोलेंगे आप राइट एंगल्ड ट्रायंगल। और तीसरे नंबर पर अगर एक सिंगल एंगल भी ऑब्ट्यूस है तो उसको बोला जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। एंगल ट्रायंगल। ठीक है। क्लियर है इतनी बात? हाँ। अब पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं आपसे इस ट्रायंगल पे लगाने को बोलूं, तो यहाँ पर आपको पता है 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है। हाँ, सबसे बड़ी। और आप किसी को भी बेस और किसी को भी परपेंडिकुलर ले लीजिए बाकी। यस। तो पाइथागोरस कहते हैं कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। 20 + होगा। यस। वेरी गुड। इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ हाइपोटेन्यूस की जगह AC² प्लस इज इक्वल टू ए बी AB² BC² प्लस BC। बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना? जी। वेरी गुड।
अब स्कूल में चैप्टर पढ़ाया है ये वाला? नहीं। नहीं पढ़ा है। डिस्टेंस फार्मूला करके कुछ पढ़ा है आपने? डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस फार्मूला नहीं पढ़ा अभी। नहीं। देखिए, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। हाँ। ये पॉइंट आपको किसी पोजीशन पे लाई कर रहा है, पॉइंट ए। और ये पॉइंट किसी पोजीशन पे लाई कर रहा है, पॉइंट बी पर। बी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं वो दे देते हैं ऐसे x1, y1। हाँ। और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे दिए जाते हैं x2, y2 पर। ठीक है। जी। और आपसे बोला जाता है कि डिस्टेंस बताइए कि ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो उसको आप लिखते हैं AB = √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस (y2 - y1) का होल स्क्वायर। ऐसे लिखते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं (x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस (y1 - y2) का होल स्क्वायर। इससे किसकी डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास? ए बी की। ए बी की। और इस फॉर्मूले को आप बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यस। आपके ध्यान में एक चीज आनी चाहिए। आइडेंटिटी यूज होती है इसमें। कौन सी आइडेंटिटी? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। नहीं नहीं नहीं, आपको इनकी सिंपल वैल्यू दे रखी होती। अच्छा तो बस। आप उसको पुट करके नॉर्मली मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, आइडेंटिटी नहीं रहेगी। आपको ये हाँ। बोल रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला आपने x2 - x1 लिखा है और x1 - x2 लिखा है, कुछ चेंज आया दोनों फॉर्मूलाज के अंदर? तो वन और टू डिस्प्लेस हो गए एक दूसरे से। क्या डिस्प्लेस कर सकते हैं हम? वैल्यू बराबर आएगी क्या? नहीं। माइनस में आएगी। अच्छा। आपके पास मान लो x1 = दे रखा है 3 हाँ। और x2 दे रखा है 2। तो मुझे बताइए, क्या x1 - x2 अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा ये? 3 - 2 हाँ। और अगर मैं करता हूँ x2 - x1 तो वो आएगा 2 - 3, तो यानी कि 1 माइनस का। लेकिन स्क्वायर होने के बाद तो पॉजिटिव हो जाएगा ना दोनों। जी जी। आपका 1 और -1 बराबर नहीं है। अगर हाँ। आप इनका स्क्वायर लेते हैं दोनों साइड, तो आपको इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लेना पड़ेगा, हाँ। जो कि आपको इक्वल वैल्यू देगा। तो आपके ये दो अलग अलग फार्मूले नहीं है, फार्मूला एक ही है। बस आप उसको इस हाँ। तरीके से लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है। ठीक। अब ये डिस्टेंस फार्मूला यूज कैसे होता है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1। इसमें क्या होता है कि आपको दो पॉइंट दे दिए। एक पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, 2 और इससे कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक पॉइंट क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 4, 5। और आपसे सवाल में पूछेगा कि आपको डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू। क्या पी क्यू की डिस्टेंस कितनी है? तो सॉल्व करने के लिए आप किस चीज का यूज करेंगे? आप यहाँ पे यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूले का। यस। डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला लिखने से पहले आपको जो ये पॉइंट दे रखे हैं, आप इसको लिख लीजिएगा कि ये आपके पास
x1 कॉमा y1 है, हाँ और ये आपके पास x2 कॉमा y2। जी। तो क्या होगा, आपकी ये वैल्यूज क्लियर हो जाएंगी कि x1 की वैल्यू है आपके पास 3, x2 की वैल्यू है आपके पास 4, हाँ y1 की वैल्यू है आपके पास 2, और y2 की वैल्यू है आपके पास 5। यहाँ आप डिस्टेंस यस। फार्मूला अप्लाई कीजिए, डिस्टेंस फार्मूला होगा पी क्यू। हाँ तो पी क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस प्लस वाई टू वाई वन। माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। हाँ तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी आएगी, एक्स टू कितना है 4, फोर। माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल यस। टू अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दिस इज 1 प्लस 9 इज इक्वल टू अंडर रूट 10। हाँ इस तरीके से आप अप्लाई करते हैं। यस। अब आती है बात कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो हम इसका हाँ डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन करने से आपके फॉर्मूले क्लियर हो जाते हैं कि फॉर्मूला बेसिकली कह क्या रहा है। तो आप एक प्लेन का एक हिस्सा ले लीजिए क्वाड्रेंट, यस। और उसमें कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। हाँ इसका नाम है पॉइंट पी और इसका नाम है पॉइंट क्यू। यस। अगर मैं इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहता हूँ तो वो कैसे लिखूंगा, परपेंडिकुलर डालकर, हाँ इस तरीके से यस। और इस तरीके से। जी। तो आप यहाँ से अज्यूम कीजिएगा कि ये जो इसके कोऑर्डिनेट हैं, यहाँ पर जो ये कट कर रहे हैं और यहाँ पर जो कट कर रहे हैं, ये वैल्यू है x1 की और x2 की। और जो जी। यहाँ कट कर रहे हैं y एक्सिस पर, ये वैल्यू है आपकी y1 की और y2 की। इतना जी। क्लियर है। हाँ अब y1 जो वैल्यू होती है वो होती है ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक की डिस्टेंस, और y2 जो होगी वो ओरिजिन से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। यही होगा। हाँ x1 जो होगा वो होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, और x2 होगा ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। इतना क्लियर है। यस। आप एक काम कीजिए, आप इस पॉइंट को आगे की तरफ एक्सटेंड कीजिए, यहाँ मिला लीजिए, और इस पॉइंट को एक्सटेंड करके यहाँ मिला लीजिए। तो ये पॉइंट P था, ये Q था, इसको आप ले लीजिए कि ये पॉइंट जो है ये है R। जी। दिस इज योर P, दिस इज योर R, दिस इज योर Q। तो अब मैं Q यहाँ से हटाकर अंदर लिख देता हूँ। ये है P और ये है पॉइंट Q। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल राइट ट्राइंगल। एंगल। तो मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को बाहर ले लेता हूँ। ठीक है। ये हमारा पी क्यू है और ये हमारा क्यू आर है और ये हमारा पी आर है। तो ये बन जाएगा जी। पी क्यू आर। राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से आएगा पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का आर का स्क्वायर। तो अगर सिर्फ पी क्यू मुझे लिखना है तो पी क्यू किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट पी आर पी स्क्वायर आर प्लस क्यू आर स्क्वायर। क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। जी। अब आपको ना तो पी आर पता, ना ही आपको क्यू आर पता। हाँ इसके लिए आप क्या करेंगे,
आपको यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है जी। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है। जी। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो x2 में से x1 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगी। बिल्कुल। यानी कि जो यहां से यहां तक की दूरी है उसको हम बोलेंगे x2 माइनस x1। ठीक है। जी। और Q से लेके R तक की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ तक की डिस्टेंस होगी हमारी, यहां से यहां तक की। वाई टू माइनस। हाँ। यानी दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू y2 माइनस y1। वाई। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आप अगर पी क्यू की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो हो जाएगा अंडर रूट पी आर। पी आर कितना है? एक्स टू एक्स माइनस एक्स टू एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर कितना है? वाई टू माइनस वाई वन। नींद आ रही है आपको? नहीं। खाना खाने के बाद आती हैं जमाइयाँ। तो ये आपको हाँ। दिख रहा है कौन सा फार्मूला आ रहा है? जी। कौन? डिस्टेंस फॉर्मूला। दिस इज योर डिस्टेंस फार्मूला। किस तरीके से हमने ड्राइव किया समझ में आया? हाँ। एक चीज और लिखाता हूँ मैं आपको, जो कि है अगर ओरिजिन से डिस्टेंस निकलवाए जी। तो ओरिजिन का मतलब ये है आपका कार्टेशियन प्लेन। उसके बीच में। और डिस्टेंस निकलवाएगा ओरिजिन से किसी पॉइंट पी तक की। ठीक है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0 और इस जी। पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1। हाँ। तो डिस्टेंस आप डायरेक्ट लिखिएगा। अगर आपको O से P तक की डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए आप अंडर रूट इन कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। अच्छा। क्योंकि अगर आप फार्मूले में डालेंगे x2 की वैल्यू तो x2 जीरो है, और x2 माइनस जीरो। x1 करेंगे तो x1 ही बचेगा आपके पास से। समझाऊं? जी। नहीं। अगर ठीक आप है। लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर तो आपका x2 जीरो हो जाएगा। उसमें से आप x1 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास अल्टीमेटली x1 का स्क्वायर ही बचेगा। सिमिलरली हाँ। y2 माइनस y1 करेंगे आदमी बच। तो ये भी जीरो माइनस y1 का स्क्वायर, यानी ये y1 का स्क्वायर आ वाई जाएगा। वन ही रहे। क्लियर है इतनी बात? जी। जी। अब देखिए 2 मिनट के अंदर ही मीटिंग ओवर हो जाएगी। ठीक है। ठीक है, तो आपको फिर से ज्वाइन करना है। हाँ।